जैसे आपको पहले भी गाड़ी से उतरते ही कहा था कि वेलकम टू डूबता सिसकता बिलकता कोटी लोहारा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मोहल्ला जो है ये पानी में डूबा हुआ है। आगे चले जाए इधर तो हुसनैन भाई आगे आपकी गाड़ी गुजर के आ गई है, उधर अगर आप जाएंगे तो मेरी कमर कमर तक पानी है। इधर मेन जो हमारी हेडमाला रोड है उसकी पुलियां तकरीबन बंद है, ठीक है। कुछ कोई माफिया है उन्होंने बंद की हुई है। अगर वो बाअसर लोग हैं, अगर उधर कल भी हमने उधर मेन रोड को जो है ना वो शगाफ डाल के पुलियां डलवाई हैं महकमे ने आके, लेकिन हमारा फिर भी उधर से थोड़ा सा पानी जा रहा है। ये पीछे जितने भी गांव हैं सदेचक मराकीवाल जितने भी गांव हैं पीछे सब डूबे सबके सब। जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं कोटली लोहारा सियालकोट में मौजूद हूँ। पूरा पंजाब सैलाब की नजर है, लोगों के घर पानी में बह गए हैं, लोगों के जितनी मालियत थी वो पानी में बह गई है, लोगों के जानवर पानी में बह गए हैं, लोगों की बेटियों के जहेज का सामान पानी में बह गया है। इस टाइम अगर आप कोटली लोहारा की सूरत हाल देखें, ये यहाँ तक पानी है मेन रोड पे, और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो निचले इलाके हैं वो वहाँ इतना पानी है। तो ये सूरत हाल है, पूरे के पूरे इलाके डूबे हैं, पूरे के पूरे शहर डूबे हैं, देहात डूबे हैं, और लोगों को जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। मैं अगर आपको सूरत हाल दिखाऊं जी, 1 मिनट आप जरा आगे आ जाए। आप ये बैंक देखें, बैंक के अंदर पानी है, इसी तरह दुकानें हैं, दुकानों के अंदर पानी है। जिसकी जरा सी ऊंचाई है वो बच गया है, लेकिन यहाँ तमाम इलाका डूबा है। तो इलाके के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हुकूमती कार्रवाइयाँ क्या है, हुकूमती किस तरह इनके हुकूमत किस तरह इनके साथ खड़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये पूरा शहर पूरा देहात डूबा हुआ है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, पहले तो आपके हम बड़े मशहूर हैं कि जहाँ भी जुल्म होता है, जहाँ भी कोई ज्यादती होती है आप वहाँ पे पहुँचते हैं। आप हमारी कोटली की लोहारा की आवाज़ बनने कोटली लोहारा में आए, आपको खराज तहसीन है। मैंने जैसे आपको पहले भी गाड़ी से उतरते ही कहा था कि वेलकम टू डूबता सिसकता बिलकता कोटली लोहारा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मोहल्ला जो है ये पानी में डूबा हुआ है। आगे चले जाए इधर तो हुसनैन भाई आगे आपकी गाड़ी गुजर के आ गई है, उधर अगर आप जाएंगे तो मेरी कमर कमर तक पानी है। इधर मेन जो हमारी हेडमाला रोड है उसकी पुलियां तकरीबन बंद है, ठीक है। कुछ कोई माफिया है उन्होंने बंद की हुई है। अगर वो बाअसर लोग हैं, अगर उधर कल भी हमने उधर मेन रोड को जो है ना वो शगाफ डाल के पुलियां डलवाई हैं महकमे ने आके, लेकिन हमारा फिर भी उधर से थोड़ा सा पानी जा रहा है। ये पीछे जितने भी गाँव हैं सदेचक मराकीवाल जितने भी गांव हैं पीछे सब डूबे, सबके सब नुकसान कितना हुआ है? उधर से पानी निकल जाता है, सारा पानी कोटी लोहारा में। अच्छा चलो यहाँ पानी आ गया, दिखाएं जी। लोग इस तरह जा रहे हैं, जाने की कोशिश करते हैं, और ये कोई दूर दराज के भी गांव में नहीं पहुंचा। अभी मैं आगे जा रहा था तो यहाँ मैंने पानी देखा, मैंने फैसला किया कि पहले यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं हुकूमत किधर है, हुकूमत क्या कर रही है? क्या जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की उन्होंने कोशिश की, या यहाँ क्या चल रहा है? सर कोई टीम इधर नहीं है, आई है कल एक टीम आई है, डीसी साहब ने विजिट किया था परसों तरसों, उन्होंने 2-3 पुलियों की निशानदेही की थी। उधर आके जब वो कल वो पहुंचे हैं, अफसरान बाला उधर पहुंचे हैं, प्रॉपर आए हैं, उन्होंने वर्क करना शुरू किया। वो जो पुलिया पुरानी छोटा था जब पुलियां थी, अभी रोड बड़ा बन गया, वो पुलिया उनको नहीं मिली, तलाश करने के पुलिया उधर हैं। पूरी कोटली लोहारा के अवाम जो है ना निशानदेही कर सकती है कि पुलिया उधर मौजूद है, लेकिन वो बासर लोग हैं। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कोई हुकूमती मदद आई है? नहीं सर कोई नहीं आई, कोई नहीं है, कोई नहीं आई। हुकूमत किथे हुए? हुकूमत सुती है, आज 10 दिन हो गए ने ते पानी खड़े आ ते कोई परेशानी हाल नहीं लोगों का। ते मैं लिहाजा अपनी मदद आप दे तहत जेड़े आम लोकल कम्युनिटी है वो आ रही है, और कोई नहीं आ रहा। हुकूमत की तरफ कोई इमदाद नहीं आ रही, कोई इमदाद नहीं, कोई इमदाद नहीं आ रही। कोई जो डुब गए ने कोई किसी ने नहीं पूछा जा रहा कि साल ना कोई नहीं। जरा पिछली साइड ते चले जाओ ते इन्ना पानी है। उत्थे लोगों ने हुण उत्थों मकान असी सारे शिफ्ट हो गए, सारी साडी कम्युनिटी असी सारे इलाके नाल ते हुण सारा समान समून कढिया वे, कढ के ते हुण असी इधर आए जे। अच्छा जी, तो और कोई इमदाद नहीं हो रही है, और कोई इमदाद नहीं हो रही। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपको मैं अब दिखाता हूँ सूरत हाल जी। आप अगर चलें जी, आप ये सूरत हाल देखें, ये इस गांव की सूरत हाल है। ये आगे जो है वो ये पानी खड़ा है, और मैं आगे चलता जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ, और आपको मैं सूरत हाल दिखाता हूँ कि यहाँ सब कुछ डूबा हुआ है। यहाँ बैंक डूबे हैं, यहाँ देहात डूबे हैं, यहाँ लोगों के घर डूबे हैं। और अगर आप पानी देखें कितना पानी है जी। आज 2 पोती हो गई इधर, डेड के पार्टी घर पड़ी हुई है, कोई आया नहीं इधर पूछने। ये सब इधर कब्रिस्तान में पानी है। अच्छा
नहीं तो उनकी दफन करेंगे। नहीं तो उनकी तदफीन का क्या होगा? अभी कोई नहीं पता किधर खड़ेंगे उनको, किनका घर रखा हुआ है। चले गया साड़ी दुकान। अच्छा देखे जी, वो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सूरत हाल। आगे चलते जाते हैं और कह रहे हैं कि 2 डेथ हुई है आज इस गांव में, और जो 2 डेथ हुई है उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में, मतलब किस तरह कब्रिस्तान में दफनाया जाए। अब ये देखें, ये तमाम कब्रें जो हैं ये डूब चुकी हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम, और कब्रें बैठ गई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ये कब्रिस्तान है। कम्युनिटी के बंदे हैं, इनका एक जो है ना वो आप मेंबर अस्सलाम वालेकुम जी। फौत हुआ है। अच्छा, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो कह रहे हैं। सर क्या सूरत हाल है? हुकूमत आई है कि पूछने? नहीं, बस ऐसे ही है, कोई भी नहीं अभी तक पहुंचा। अच्छा, हाँ, मेल ही पहुंचे हैं, फीमेल तो कोई आई नहीं। नहीं हुकूमत की तरफ से कोई हुकूमत इमदाद की तरफ से कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है जी। चलें जी आगे चलते हैं। ये कुदरती आफत है, अल्लाह महफूज रखे। और एक तरफ सैलाबी पानी है, दूसरी तरफ बारिश का पानी आ रहा है। अब आप ये कब्रिस्तान देखें, आप ये कब्रिस्तान की सूरत हाल देखें, और आप देखें कि किस तरह यहाँ की जो कब्रें हैं वो मुकम्मल तौर पे डूब चुकी हैं। ये दुख और ये अफसोस की सूरत हाल है इस टाइम सियालकोट में। सिर्फ सियालकोट नहीं बल्कि पूरा पंजाब डूब चुका है। पूरे पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है वो अफसोस कुन है, और इससे ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ की है कि ये आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ सैलाबी पानी है, दूसरी तरफ बारिश का पानी है। और आज यहाँ हम पहुँचे हैं कोटली लोहारा में, यहाँ के लोगों से भी बात की, लोगों से पूछा, लोगों का क्या कहना है वो आपके सामने है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।